मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। सर, रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आइए और साथ ही अखिलेश जी आप भी मंच पर आइए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। 2017 में राज्यसभा सदस्य बने। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री के तौर पर भी स्वतंत्र प्रभार इन्होंने संभाला। उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं और अब एक बार फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए ओवर टू यू अखिलेश। शुक्रिया आपका पूजा। हरदीप पुरी साहब मेरे साथ हैं और इनका परिचय मेरी सहयोगी पूजा ने दे ही दिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बजट अच्छा ही लगा होगा आपको, सरकार के आप मंत्री हैं तो इसकी बुराई तो शायद ही करें, लेकिन क्यों अच्छा लगा? नहीं, अगर आपका बहुत अनुभव है, आपका बहुत पॉपुलर चैनल है। पहली बात तो ये, अगर आप सरकार के किसी मंत्री को भी बुलाएंगे तो वो तो कहेगा नहीं कि बजट अच्छा नहीं है, पर मैं ये कहूंगा ये बहुत अच्छा बजट है और मैं आपको बताता हूं क्यों अच्छा बजट है। इसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दूं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, ये 11वां बजट है और निर्मला जी का ये 7th बजट है। पर आप ये देखिए कि शुरुआत कहां हुई थी और आज हम कहां पे और हमें जाना कहां है। जर्नी को देखिए। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, उसको कहा जाता है कि वी आर अमंग्स द फ्रेजाइल 5। अब फ्रेजिलिटी की क्या डेफिनेशन है? मेरे एक मित्र है, उन्होंने तो एंटी फ्रेजाइल एक किताब भी लिखी है, बहुत वो बेस्ट सेलर है इंटरनेशनल। पर फ्रेजिलिटी का क्या मतलब है? आप कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके सूटकेस ले जा रहे हैं और सूटकेस में कोई टूटने वाला सामान है तो वहां पे आप एक स्टिकर लगाते हैं, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। इसका मतलब कहीं आपने कन्वेयर बेल्ट पे लगा दिया और कहीं सूटकेस गिर गया तो उसमें कुछ टूटने वाला सामान वो टूट जाएगा। हम उस स्थिति में थे। हमारी विश्व भर में द इकोनॉमी रैंकिंग वाज 11वीं या 10वें स्थान पे थी। तो मोदी जी ने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और इकोनॉमिक पॉलिसीज, बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट दी ओनली इंडिकेटर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बजट आप क्यों बढ़ाते हो? सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू होता है उसको देखते हो और रेवेन्यू की जो आप एलोकेशन करते हो, कहां पे किसके लिए प्रोविजनिंग करते हो। तो कल मैंने जो विपक्ष के कुछ कमेंट्स पढ़े, मुझे लगा कि ना इन्होंने बजट पढ़ा है। कुर्सी बचाओ बजट। नहीं, वो तो कुछ भी है, वो तो मैं आता हूं, कुर्सी पे तो आता हूं और किसकी कुर्सी पे 2 मिनट में आता हूं। पर ना इन्होंने बजट पढ़ा, ना इनको ये भी समझ बजट होता क्या है। भाई ये बजट देश का बजट है और हम वहां से आके इस समय हम 5वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था। और परसों शाम को रात को मैंने, क्योंकि टाइम डिफरेंस है वॉशिंगटन और यहां का, तो मैंने मॉनेटरी फंड की जो एक असेसमेंट देखी, उसमें कहा कि भारत 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे आनी चाहिए। अरे मेरे भाई, वो फ्रेजाइल 5 से लेके आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आ रहे हो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम इस पे नींव डाल रहे हैं विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए। सो अगर इस बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन ना होता, इसमें हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोविजनिंग नहीं होती, अगर इसमें 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बढ़ा होता, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ ना होता, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ नहीं होता, यूथ के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो तब आप कहते हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। या अब ये कुर्सी बचाने की क्या बात है? मैं कुर्सी इसलिए बचानी पड़ रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो बजट का एलोकेशन किया गया, वो मजबूरी है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। मजबूरी कहां है? 2012 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसने साइन की थी? हाँ भाई, 2012 में कौन था सत्ता में? कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट साइन की थी। उसके अनुसार जब एक स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनके कोई प्रोजेक्ट्स होते, तो आप ही ने किए थे ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि उससे 2012 के बाद 12 साल के बाद हम उनमें कुछ इंप्लीमेंट करें, आपको तो हमें धन्यवाद का पत्र लिखना चाहिए। अगर वो राबड़ी देवी जी कह रही है जी आपने बिहार के लिए, अरे भाई अगर फ्लड झुनझुना थमा दिया, विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई थी, वो ना देकर बस झुनझुना थमा दिया, ये कह रहे हैं। झुनझुना समाज पहले से बाढ़ या फ्लड्स कहां पे आते हैं? ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, पूर्वोदय की बात की है, ईस्टर्न स्टेट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट या फ्लड मिटिगेशन असिस्टेंस दिए, तो ईस्टर्न स्टेट में वेस्ट बंगाल भी आता है, उड़ीसा भी आता है,
बिहार भी आता है और हिमाचल तक ले गए हैं। हिमाचल में तो हमारी सरकार नहीं है, उनको भी तो 11,000 करोड़ दिया हमने। तो ये मैं समझता हूं कि विपक्ष में, देखिए जब बजट बनता है तो बजट प्रेजेंटेशन के पहले ही कुछ वो फॉर्मुलेशंस अपने तय कर लेते हैं। इसको कहना है ये आम आदमी के खिलाफ है, ये रिच आदमी के तरफ है, और वही लोग कह रहे हैं वो आपने वो कैपिटल क्या कहते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स। अरे भाई कैपिटल गेन्स टैक्स भी नीचे आया है, 20% से वो 12% के बराबर आया। नहीं, अगर आपकी रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जी तो मैं समझता हूं आप हर एक को रिलीफ दे दीजिए, पर रिमिट आप देखिए आपने नहीं, आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को भी भूल गए। अखिलेश यादव अभी इस मंच पर आकर गए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर पहले वो आए थे, वो कह रहे हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य देने की जरूरत थी, आप लोग सहयोगियों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अरे मेरे भाई देखो, उत्तर प्रदेश का तो मैं अभी थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, मैं 7 साल अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था, तो उत्तर प्रदेश के मैं आंकड़े चलाने, हमने मदद उत्तर प्रदेश की भी की है और उत्तर प्रदेश ने अपनी मदद खुद भी की है। जब 2015 में हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, उसके बाद जून 2015 से लेकर 2017 के बिगिनिंग तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, बड़ा दम लगा लिया हमारे मंत्रालय ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो कुछ इंडेंट भेजें। टोटल 17,000 उन्होंने फिगर भेजा। उसके बाद योगी जी आए, वो 17,000 17 लाख में बदल गया। ये है फर्क। अब ये विकास की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एट द सेंटर, और वहां पे उत्तर प्रदेश, वहां पे क्या नहीं हुआ आप उनका देख लीजिए, कितने एयरपोर्ट्स बने, कितना उनका मेट्रो सिस्टम बना है। और जो भी अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो बाकी स्टेट है, क्यों उत्तर प्रदेश जाता है? क्योंकि योगी जी ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, इसलिए लोग वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करना है। और ये अब मैं इनको याद नहीं दिलवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, इन्होंने क्या नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर में, और इनके लोगों ने किया तो क्या बोला, बॉयज विल बी बॉयज, ये भी बोला था। तो छोड़िए इसको। नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार चलाने के लिए पैकेज एक तरीके से आप लोगों ने दिया। पैकेज तो दिया ही नहीं, पैकेज शब्द ही नहीं है। हमने ये कहा, अगर आप एक बात और कह गए कि अभी तक तो मानसून ऑफर में दे रहा था, विंटर डिस्काउंट भी दूंगा, देगा केशव मौर्य जी को। कौन केशव मौर्य? नहीं, उन्होंने बोला 100 MLA ले आओ और सरकार बना लो। भाई ये सौदागिरी, ये तो मैंने पहली बार ये पैकेज डील देखी है ऐसी। आप पैकेज की बात देखिए, हमने ये कहा है कि अगर आपके स्टेट को रिसोर्सेज चाहिए तो हमारी केंद्र सरकार वी विल फैसिलिटेट कि आपको मल्टीलैटरल एजेंसी से आपको रिसोर्सेज दिलवाने की हम आपकी मदद करेंगे। अब दिल्ली में जो मेट्रो बना शानदार, जिसमें आज 65-70 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, ये मेट्रो कहां से बना है? हमने, केंद्रीय सरकार ने मदद की, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से इनको 28,000 करोड़ का लोन दिलवाया। वैसे ही हम बिहार के लिए करना चाहते हैं, हम और स्टेट्स के लिए भी कर रहे हैं। अरे स्टेट्स की क्या बात कर रहे हो? अब वो कह रहे हैं जिन स्टेट्स में चुनाव हुए आपने ये भी नहीं किया। अरे पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वहां पे मुंबई में, और 1 लाख करोड़ का पैकेज, ये शब्द आपने क्योंकि यूज किया है। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा था, इसी मंच पे 1 लाख, उनको बोला 1 लाख करोड़ का पैकेज महाराष्ट्र को देके आए हैं, जिसमें 76,000 करोड़ एक वृंदावन पोर्ट बनने वाला है मुंबई के पास, उसको मिल रहा है। देखिए ये दिल्ली की सरकार भी नाराज है, दिल्ली की सरकार भी नाराज है, आम आदमी पार्टी की। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी, दिल्ली ने आपको 7 सीटें दी, आपने दिल्ली को बजट में क्या दिया? मैं बताता हूं क्या दिया, मैं गिनवाना शुरू कर दूं? गिनवा दीजिए। जो कूड़ा उठाया नहीं उसके लिए 1100 करोड़ दिए, और जो वो क्या नाम है पुलिस के लिए 11,000 करोड़, कितने 11,000 करोड़ दिए। देखिए आपको गिनती में अगर मुश्किल हो तो आप मेरे साथ बैठिए, बजट को खोल के आपको बताते हैं क्या। अरे हिमाचल बीजेपी स्टेट है, उनको हमने 11,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के दे दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सर यही नहीं रुक रही है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों की कमाई लूट ले गई मोदी सरकार। आंकड़े दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मोदी सरकार को 2,32,000 करोड़ टैक्स में दिया। इसके बदले में दिल्ली की जनता ने अपने टैक्स के पैसे में सिर्फ 10% यानी 20,000 करोड़ मांगा। 20,000 मिला, लेकिन दूसरे राज्यों को 1,24,000 करोड़ देने वाली मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता को 1 रुपए तक नहीं दिया। 1 रुपए। वो ये कह रहे हैं, दिल्ली की सरकार ये कह रही है बाकी स्टेट्स को दे दिया, तो उनके दिल्ली की सरकार के हिसाब से बाकी स्टेट्स को दिया। आप उनको बोलिए केजरीवाल जी, थोड़ी स्टेट हॉस्पिटैलिटी जो ले रहे हैं वहां पे, लगता है आपका कुछ दिमाग जो है ना वहां पे, पता नहीं शुगर लेवल डाउन हो गया, क्या हुआ, ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं?
ये दिल्ली में मैं जब अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था तो मैंने 7 जो कंस्टिट्यूएंसी थी, क्योंकि ये कोई विकास का काम करते नहीं थे, तो मैंने मनोज जी की कंस्टिट्यूएंसी में, मैंने बाकी हमारे जो सांसद है हर एक कंस्टिट्यूएंसी में हमने हजारों करोड़ सारे मिला के अर्बन डेवलपमेंट फंड से दिया। वो पैसा नहीं आया। देखिए ऐसा होता है, ये मेमोरी सेलेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ कहना है, आपको विरोध करना है, आपको विपक्ष की बातें करनी है। ये जो सारी केंद्रीय योजनाएं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर विमेन लेड डेवलपमेंट में 3 लाख करोड़ जा रहा है, तो ये किसी एक स्टेट में जा रहा है? सब जगह जा रहा है। अगर रूरल डेवलपमेंट में 2.66 लाख करोड़ जा रहा है, वो भी तो सब जगह जा रहा है। आप इनको करिए, बजट खोलिए, पढ़िए। एक वो छोटी सी लाल पुस्तक भी ये हिला रहे थे, उसमें भी सेलोफिन कवर लगा हुआ था। जब मैंने बोला खोलो, अरे वो खोला, जो मेरे किसी एक मित्र ने दी, जो वो घुमाना, मैंने दिखा तो दे यार क्या लिखा है। वो देखा जब सेलोफिन कवर, इन्हीं की निंदा लिखी हुई थी, 7th के प्रेफेस टू 7th एडिशन। तो इनका ये तो अपनी हिश्तियारबाजी के, हम कितनी मूर्खता की हमने कॉन्स्टिट्यूशन को में सिविल लिबर्टीज डिफेंड कर दी, और वो लिख रहा है, उसी को घुमा रहे, उसी को दिखा रहे। लेकिन पुरी साहब, बात यही नहीं रुक रही है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर जी जिन्होंने कहा, वो मैं आपको बता रहा हूं, कह रही हैं कि ये लंगड़ी सरकार का सरकार बचाने वाला बजट, लंगड़ी सरकार बचाने वाला बजट। मैं जब महिला ऐसी टिप्पणी देती है तो मैं इन आंसर का भी ऐसा किस्म का आंसर नहीं देता हूं। मैं उनको पूछता हूं, आप ये पूछिए जो एमएसपी हम दे रहे हैं कितनी बढ़ गई है? ये पंजाब के अलावा और कितने स्टेट्स में एमएसपी जा रही है, बताओ तो सही। देखिए, ये मैडम जी जो हैं, ये मेरे साथ थी कैबिनेट में, मैं बैठा था जब कृषि कानून की बात हुई, इन्होंने उसका हार्दिक स्वागत किया, फिर बाकी बाहर जाके बदल गई। अच्छा, यहां पे जो हाईवेज बन रहे हैं, ये गुरदासपुर, होशियारपुर, या बाकी जगह, और ये बन रहे हैं, अब ये अमृतसर से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वेस्ट बंगाल, उसका कौन होगा? जो वहां से कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, उसका किसका लाभ होगा? देखिए ऐसा है, इन्होंने जो भी किया नहीं किया, ये मैं समझता हूं मौका नहीं है जिसमें हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की और किसी के, क्योंकि हम उनके साथ गठबंधन में थी। अच्छा, गठबंधन इन्होंने तोड़ा, मुझे उसका बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि हम जूनियर पार्टनर थे और इन्होंने गठबंधन तोड़ा, और गठबंधन तोड़ने के बाद हमारी पंजाब में हमारी जो पॉपुलर शेयर है वोट की, वो 3 गुना बढ़ गई, ठीक है, और इनकी गिर गई। अब इनकी स्थिति यह है कि वर्चुअली एट अ पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन है। अगर इनको सेंटर से मदद चाहिए तो ये बातें करें, हमसे बात करें, क्या चाहिए। नहीं, वो तो ये भी कह रही है कि पिछली 6 बार से बजट में आप लोग पंजाब का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अरे नाम नहीं ले रहे, पैसे दे रहे हैं। अरे भाई, आपको नाम चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे को ये बताओ, वो एमएसपी जो मिल रही है, जो इन्होंने करे, वो किसको जाती है? नहीं, वो केरला के किसान को जाती है। नहीं, क्रॉप्स को देखिए ना। अरे छोड़िए, अब इन चीजों में मत पड़िए। हरसिमरत जी क्या कहती है, नहीं कहती है, हम कहते हैं आज उनका हैप्पी बर्थडे भी है। लोगों ने 2 बार बाढ़ की विभीषिका झेली। नहीं, छोड़िए, उनको छोड़िए। अब मैं आपको पंजाब की बताऊं। देखिए, अभी मेरे को मिलने आए थे पुराने वित्त मंत्री, उनके मेरे साथ परसों बैठे थे, कह रहे ये मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उसमें 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो अभी फाइनेंस कमीशन मांगे, उनसे पैसे मांगे, उन्हें कहा यार तुम इतने कंगाल कर दिया, तुम्हें पैसा धेला नहीं देगा कोई। ये तो इनकी नीतियां हैं। अब इनको ये डिसाइड करिए। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, एक कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगा था कहीं, तो इन्होंने किसान आंदोलन में कुछ लोगों ने घेरा कर उनसे बात करनी, उन्होंने कहा जी ये किसान हो, इसके विलायत, तो अगर किसान किसी चीज के खिलाफ है तो आप वो प्लांट बंद कर देते हैं। अगर इस किस्म का आपने विकास करना है तो उसकी आपकी सहायता, तो मुझे लगता है नहीं, आप ऊपर देख रहे हैं, मैं तो नहीं देखा देश के अंदर तो कोई। अगर आपके पास वो क्या सरदार मनमोहन सिंह कहते थे, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, तो अगर मनी ट्रीज पे होता तब भी नहीं वो देता वहां पे। वो कहता मैं ऐसी जगह दूता जाऊंगा जहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले और लोगों का बेवकूफ नहीं बनाया जाए। अच्छा, मैं वापस अब फिर से उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। देश का बहुत बड़ा राज्य है। अखिलेश यादव की ही बात फिर से कर लूं। अभी इसी मंच पर कई बातें दरअसल वो कह के गए। वो कह रहे हैं कि बजट में एलोकेशन तो छोड़िए, आप लोग जो बजट में कहते हैं वो भी नहीं करते हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटीज में नाव चल रही है। अभी क्या चल रही है? नाव। अरे सुनिए, उनको पहले पता है स्मार्ट सिटी की परिभाषा पता है आपको क्या है? स्मार्ट, उसको पहले ये पूछो। ये आप कहें कि ये सिटी स्मार्ट है, अब दिल्ली में अगर बुरारी में अगर पानी आ गया तो ये दिल्ली स्मार्ट सिटी है? अरे वो लोग पता करके आओ। स्मार्ट सिटीज जो हैं 102 किस्म की हैं। उस समय एक इलेक्शन हुई थी या सिलेक्शन हुई थी, क्या हुआ था?
क्योंकि जब हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो आया 2014 में, उसमें हमने ये कहा कि हम 100 नई स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। किसी को अनुभव नहीं था, भारत में नहीं था और दुनिया भर में नहीं था। जब हमने काम करना शुरू किया, हमने कहा भाई अगर एग्जिस्टिंग सिटी है तो आप ब्राउनफील्ड होगी, वो ग्रीनफील्ड। तो जब इलेक्शन हुई तो 100 में से 10 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज आई, बाकी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। लाइक दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक एरिया स्मार्ट सिटी है। तो अखिलेश जी को बोलो पहले चेक कर लो ये कौन सी जगह रिवर फ्लो हो रहा है और क्या आप कर रहे हैं एटसेट्रा, फिर हम बात करते हैं उनसे। यूपी में पूर्वांचल का जिक्र कर रहे हैं, पूर्वांचल का तो मैं बता रहा हूं, पूर्वोदय की बात की वित्त मंत्री जी ने। पूरा ईस्टर्न वहां पे से लेके फ्लड का, डिजास्टर मैनेजमेंट का उसका सहायता किया है। उसमें यूपी के बात भी आएंगे, बाकी भी आएंगे, उनकी सहायता होगी। अच्छा पुरी साहब, आप ये कह सकते हैं कि आपने एकदम सब्जेक्ट बदल दिया। नहीं, मैं स्मार्ट सिटी पे वापस लौट रहा हूं कि क्या स्मार्ट सिटी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आप मानिए, पहले वो कहते थे वो बीमारू स्टेट्स थी कुछ, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता कि उत्तर प्रदेश आजकल गति शक्ति विकास के मामले में बिल्कुल टॉप पे है। और उसका क्रेडिट जो है मोदी जी के केंद्रीय सरकार और वहां पे जो हमारी की सरकार, उस ये जो हमारे वो कास्ट का के इनको नहीं जाता, तो कभी मौका दे प्रदेश को। वहां से पंजाब, जब मैं पढ़ता था पंजाब टॉप आता था, अब गिरता जितनी में 22वें नंबर पे है। और 22वें नंबर पे नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो उठेगा, क्योंकि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने और अकालियों ने, हमारे भी थोड़ा सी गलती है क्योंकि हम जूनियर पार्टनर थे, हमारी भी छवि खराब हो गई, पर उन्होंने किया। अभी आप जो स्टेट्स देखिए जो बढ़ रही हैं, बीजेपी रूल स्टेट्स जहां पे डबल इंजन है, आप देखो वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और क्या हो रहा है। नहीं, वो तो ये भी कह के गए हैं कि भाई एफडीआई के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेरे भाई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट होती है, उसमें केंद्र सरकार को लेना नहीं होता, वो बाहर का बंदा है। तो बाहर का बंदा क्यों नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करो। आप देखो एफडीआई कितनी है यूपी में। उसका अगर अखिलेश जी को लगता है कि मैं दिल्ली में बैठ के एफडीआई अमेरिकन प्राइवेट कंपनी को बोल सकता हूं कि ले आ, मैं तभी कर सकता हूं, ठीक करे। योगी जी को मिल रही है, योगी जी की सरकार को आ रही है, एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वो भी तो आप देखिए। अच्छा, स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही थी, बीच में रह गई थी बात, क्या स्मार्ट सिटी की दिशा में आप लोगों को जितना आगे बढ़ना चाहिए था वाकई में आप लोग बढ़ पाए? वाकई न बढ़ नहीं गए। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सिक्यूटेड प्रोजेक्ट। और ये है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी है, और जो भी हमको करना था, मुझे लगता है कोई 91-92% प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टेंडर हो गए, उसमें बहुत हाई परसेंटेज कंप्लीट भी हो गए। पर इसको अगर अखिलेश जी को अगेन इसमें कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत हो, हम लोग डॉक्टर साहब को बैठाएंगे। मैं तो अर्बन मिनिस्टर नहीं हूं अभी, उनको बता के उनका तैयार सिटीज में। मंत्रालय पे मैं आता हूं, मंत्रालय के को कैसे देखते हो? मंत्रालय एक ऐसा प्रोविजन में सरकार, मैं एक ब्रॉड बात, जब मैं सिविल भी था तो हमने एयरपोर्ट्स की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एयरपोर्ट्स के कैसे की थी। दो हमने बड़े एयरपोर्ट्स मुंबई और दिल्ली को 27,000 करोड़ में कर दिया। काम है कैपेसिटी बढ़ाना, काम नीचे लगा करती है। और पिछले 1 लाख उन्होंने 19% रेवेन्यू दिलवाया सरकार को। सर हमारे लिए बहुत चीजें चाहिए थी, वो उन्होंने। अब के लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका जस्टिफिकेशन होता है, हम किया कि देखिए ये नहीं हो सकता कि प्रोडक्शन के लिए जहाज आ रहा है, और 6 महीने काम फिर मॉनसून आ जाएगी, फिर टैक्स लग जाए। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने सब हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट दी है, पर नहीं है। मैं सब देख शेयर भी मैंने कहा था बेस्ट इज रखिए। जो प्रभावित होने वाली जनता है, एक देश है, ये कहिए कि आप बढ़ाने वाले तो
अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ भी रहा है, हमारी कंपनी नहीं बढ़ रही है। आपको चीज बताऊं, आपको जमको को मैं 2021 में और मंत्री जी ने कम की, वैट कम किया। स्टेट में उसमें 10 महामारी, तो मैंने कहा राज्य में फेंक दिया है। इन क्या किया ना, आते और 6 रुपए पता नहीं कितना दिया, फिर वहां नहीं गए, फिर कहते हैं फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, वो बढ़ा दिया। अब मोदी जी ने करके दिखाया और भारत एक देश है जहां पे पेट्रोल और डीजल हुआ। मैं आपको रेफरेंस बताता हूं। रूट को भी आप श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान में अगर बैठे होते हैं क्या हुआ है, 7 वो बिजली बंद नहीं है, आप 8 पे वो चीज अच्छी चल रही क्योंकि किसी को इन्हीं को होगा। जी, आपने एक बड़ा आरोप आप पर विपक्ष सृजित कर सकता है। नहीं देखिए, बता रहा हूं मैं, स्टेट बैंक के पर मैं इसलिए नहीं आया। यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फ्लर्टिंग विद रिसेप्शन हुई है, जॉबलेस हुई है। वो जो ब्रिक 4 करोड़ जाएगी। से लिए अंकल क्या किया, भी 2 है, के बाद कहां जाएंगे बच्चे? फिर आप देखो, ऐसा है की बात है क्योंकि बोलो कि थोड़ा 4 ट्रिलियन बताए उस हम उस समय ले जा रहे। अभी देखिए ये जो उनके बहुत विद्वान मंत्री थे, नाम को फ्लोट कर दिया। 2004 सरकार थी, ऑयल बॉन्ड फ्लोट किया 1,00,000 करोड़ में हुआ। पंजाबी में कर्जा ले, उसका जो है वो पोता, वो अंकल ने लिया कर्जा। ये तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल सॉलिडेशन रखी विकसित भारत की। पुरी साहब, ये आखिरी सवाल, दिनों में आक्रोश भी नजर आई, उन्हें आकार देगी और मैं सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कैपिटल प्रोजेक्ट। जब मैं अर्बन आवास योजना में कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितने लोगों को नौकरियां मिलती है, वो स्किलिंग कैसे होती है, आप पूरी जब ये जी समिट हो रही थी इटली में, टेलीविजन में मैं 9 इयर्स मैंने स्पेंड, मैं ये जो चेहरे देख रहा था और मैं इनमें से
टर्म पे भी आए, हमारे 292 था, इनमें से मैंने एक, तो ये कुछ तो अच्छा जी। और युवा समय में बता रहा हूं, विमेन लेड, स्पेशली फॉर द यंगर। एक आखिरी सवाल, एक सवाल बोनस पे जो किसान बैठे, कई कह रहे हैं कि अगर किसी को कोर्ट का कोर्ट, देखिए ऐसा है किसान, इसलिए मैं कोई कैरेक्टराइजेशन वो एक्स है वो वाई है मैं तो उसमें पढ़ता ही नहीं हूं, पहले मैं कह रहा हूं, पंजाब भी जाता जो जेन्युइन रीजन एमएसपी और बढ़ती जा रही है, हमारे लोग सर की 800 जेरा उनसे बात करने की, वो 2030 की बात की गारंटी दे रहे हैं उनको।